kilometers away from this place is Sialkot. That's why I'm saying it's a historical place, historical moment, a big day. और जज्बे को सलाम करते हुए मैं कहना चाहूंगी, जिन्हें अकेले चलने के हौसले होते हैं, जिन्हें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां। पायलट प्रांगण में अपना स्थान है। वर्तमान समय में आप जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के पद पर आसीन हैं। जोरदार तालियों से मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करें। किसी भी शुभ कार्य DGBSF की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे लिए ये आज बहुत ही खुशी का मौका है कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और आज इस अनोखी पहल की शुरुआत ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के कर कमलों द्वारा हो रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीमा सुरक्षा बल विश्व का सबसे बड़ा बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। आज इसकी स्ट्रेंथ 2,65,000 से भी अधिक है, जिसमें करीब 193 बटालियन हैं और ये मुख्यतः दो बड़े बॉर्डर्स, हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर और हिंदुस्तान बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर करीब 6,400 किलोमीटर से भी अधिक सीमा को गार्ड करता है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल आंतरिक सुरक्षा में, नक्सल अफेक्टेड एरियाज में, लाइन ऑफ कंट्रोल में भी तैनात है। बाघा बॉर्डर अमृतसर की तरह और हुसैनी वाला बॉर्डर और अखौड़ा बॉर्डर जो त्रिपुरा में है की तरह हमारा पड़ोसी भी इस भव्य परेड में अपना योगदान देगा। मैं एक बार फिर आप सभी का इस बीओपी पर पधारने और कार्यक्रम के आयोजन में साक्षी बनने हेतु आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।
अकेले चलने के हौसले होते हैं, जिन्हें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां। पायलट प्रांगण में अपना स्थान मैदान फतह करने को तैयार। आगे बढ़ते हुए सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवान एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। आप देख सकते हैं किस प्रकार दोनों जवान आपसी तालमेल और शानदार ड्रिल के जरिए आपके समक्ष आपसे निवेदन है, जोरदार तालियों से पायलट परेड दस्ते का उत्साहवर्धन करें। देखते हुए मुझे चंद एक पंक्तियां याद आ रही हैं। कंध दुश्मन के हिलते हैं, दिल दुश्मन के हिलते हैं। परेड कमांडर और परेड 2IC परेड प्रांगण में अपना अपना स्थान ग्रहण करते हुए एक सैनिक का सच्चा साथी उसका हथियार होता है। गहन प्रशिक्षण, कठिन और निरंतर अभ्यास के बाद एक जवान अपने हथियार में इतना दक्ष हो जाता है कि वह उससे कोई भी करतब दिखा सकता है। यह कोई एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने की तैयारी से संभव नहीं है। इनकी कुशलता से प्रभावित होकर मैं कहना चाहूंगी, तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है। तारीफ के लिए बताना चाहता हूं कि इस परेड दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं मुख्य आरक्षक पवन कुमार, 36 बटालियन BSF। जोरदार तालियों से इनके हौसले को सलाम करें। युवा जुनून कुछ नया कर दिखाने का जोश, आगाज को अंजाम तक पहुंचाने का। नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा। नशा यह हिंदुस्तान के सम्मान का है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ध्वज रक्षक टोली की मुख्य भूमिका शाम के समय झंडे को संपूर्ण सम्मान देते हुए उतारने की होती है। आप देख सकते हैं कि यह टोली भी परेड प्रांगण में अपना स्थान ग्रहण कर चुकी है। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से ये ड्रीट सेरेमनी की परेड को आगे शुरू करने की अनुमति ग्रहण की है। अभी मेरा आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दें।
विजय द्विष तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मेरा आप सभी से पुनः अनुरोध है कि राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली जब आपके समक्ष गुजरे तो उसे सम्मान सब कुछ देने के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े रहें। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान। आज की रिट्रीट सेरेमनी की कार्रवाई अपने अंतिम चरण में है, जहां ध्वज रक्षक टोली के साथ आज की भव्य परेड का मुख्य दस्तावेज परेड कमांडर और परेड पूरे जी की अगुवाई में इस प्रांगण से आपके सामने से विदा हो रहा है। आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से इस दस्ते की, इस परेड की, इस प्रांगण से विदाई करें। फौजी साहब बीएसएफ के सभी अधिकारी, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों अपनी आंखों से देखा है। मैं बात शुरू करूं उसके पूर्व आज बापू और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है और आज के दिन मैं समझता हूं कि सुचेतगढ़ में सीमा सुरक्षा बल रिट्रीट सेरेमनी के साथ एक ऐतिहासिक शुरुआत भी हो रही है। इन दोनों महान विभूतियों ने हमें अपने विचारों से, कर्मों से सामंजस्य के पालन का लक्ष्य बताया। जो हमारा देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है, मैंने आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहा है, तब हमें उन सभी अमर शहीदों और वीरों को याद करना भी हमारा कर्तव्य आज के दिन बनता है। इन्होंने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना को निभाते अपना सब कुछ सर्वस्व बलिदान किया। मैं उन सभी बहादुरों को नमन करता हूं और ऐसे सभी बहादुर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। सुचेतगढ़ के नागरिकों की तथा जम्मू क्षेत्र के नागरिकों की लंबे समय से ये अभिलाषा थी कि जिस तरह से बाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी आयोजित होती है, उसी प्रकार से सुचेतगढ़ में भी आयोजन है। मैं हृदय से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट को और प्रशासन के अपने सभी सहयोगियों को हृदय से साधुवाद देता हूँ। और मुझे लगता है जिन लोगों ने बाघा रिट्रीट सेरेमनी देखी है, मुझे जमवाल साहब बता रहे थे कि आने वाले दिनों में उससे भी बेहतर प्रदर्शन यहाँ होगा, ऐसी व्यवस्था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करने वाला। मुझे लगता है कि अब सुचेतगढ़ पर्यटन के मैप पर या मानचित्र पर केवल जम्मू में नहीं, जम्मू कश्मीर में भी हिंदुस्तान और दुनिया में जाना जाएगा और सुचेतगढ़ को रोशन भी करेगा। मित्रों, जो दृश्य अपनी आंखों के सामने आप सबने देखा है, मुझे लगता है कि जो जोश, जो उत्साह आप प्रदर्शित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी ये निरंतर प्रक्रिया रोज चलने वाली है इस समय। और अधिकांश लोग यहाँ के स्थानीय निवासी भी या जो लोग माता वैष्णो देवी का दर्शन करने आए या रघुनाथ मंदिर या बहु देवी का दर्शन करने आएंगे, वो भी मुझे लगता है कि शाम को यहाँ से आएंगे और ये जो अद्भुत दृश्य हम सब ने देखा है आने वाले दिनों में वो भी देखें। आप सबको पता है जम्मू में स्वतंत्रता दिवस लंबे समय से उत्साह से मनाया जाता है।
लेकिन अब पूरे जम्मू कश्मीर में भी ये उत्साह से मनाया जा रहा है। जम्मू में ये ऊंचा तिरंगा आपको दिखाई दे रहा है, कश्मीर में भी अब ऐसे तिरंगे अनेक स्थानों पर देश के लोग देख सकते हैं। एक फैसला प्रशासन ने किया है, हमारे पुलिस के जवानों ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने, पैरामिलिट्री फोर्स के विभिन्न अवयवों के जवानों ने, आर्मी के जवानों ने, जिन्होंने शहादत दी है, ज्यादातर सड़कें, ज्यादातर फोन अब उन्हीं के नाम से जम्मू कश्मीर में रखा जाएगा। इसका फैसला हमने किया है और 15 अक्टूबर से काम शुरू होने जा रहा है। डिवीजनल कमिश्नर जम्मू और डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर की अध्यक्षता में एक समिति थी, इन्होंने कुछ नाम फाइनल किए हैं, लेकिन हम चाहते हैं और ये हम करना ही करेंगे ही कि हर प्राइमरी स्कूल का, गांव के प्राइमरी स्कूल का नाम या तो किसी शहीद के नाम से होगा, अगर वहां शहीद नहीं है तो किसी लिटरेरी या स्पोर्ट्स पर्सन के नाम से। आप सबको ये मालूम है कि कोरोना की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी लहर के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में जिस संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, मैं कह सकता हूं ये पूरे देश में भावना बढ़ोतरी होती जा रही है कि जम्मू कश्मीर अब सबके लिए सामान्य रूप से आने की जगह बन गई। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 10.5 लाख लोग जुलाई में आए थे और अगस्त में 11,50,000 और सितंबर में 12,82,000 पर्यटक जम्मू कश्मीर घूमने आए थे। पर्यटन इंडस्ट्री का सुचेत गढ़ तक विस्तार, मैं समझता हूं इस पूरे क्षेत्र के समृद्धि का विस्तार होगा। ये सच है कि जम्मू रीजन में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते थे, किन्हीं कारणों से वो विकसित नहीं होते। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि जम्मू क्षेत्र के ऐसे स्थान जो अब तक पर्यटन के नक्शे पर अपना स्थान नहीं चिन्हित कर सके हैं, आने वाले 2 वर्षों में देश और दुनिया के लोग जान सकें कि नहीं, जम्मू में भी ऐसे स्थल हैं ताकि लोग आए पर्यटक तो वहां भी घूमने आए। 15-20 मिनट की आकर्षक परेड सीमा सुरक्षा बल की महान परंपरा की एक झलक मात्र है और मुझे उम्मीद है कि टूरिस्ट सिर्फ कार्यक्रम देखकर अपनी योग्यता, बीएसएफ की योग्यता का परिचय नहीं करेगा, बल्कि कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा भी लेगा। अगर मैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ पंक्तियां आपको बताऊं तो एक बार उन्होंने कहा था, मैं भारत को चाहता हूं इसलिए नहीं क्योंकि मैं इसके भूगोल की पूजा करता हूं या कि मैंने इस धरती पर जन्म लिया, बल्कि इसलिए क्योंकि इसने अशांति के युगों में भी उन जीवंत शब्दों को सुरक्षित रखा है जो इसके महान सपूतों की प्रदीप्त चेतना से निकले। मैं मानता हूं इसी भावना के साथ पिछले 56 सालों में, जैसा अभी बताया जामवाल साहब ने, 6000 किलोमीटर बॉर्डर की रखवाली सीमा सुरक्षा बल के लिए मात्र भूगोल का रखवाली नहीं है, हमारे वीर जवानों के लिए हिंदुस्तान का एक इंच आत्मशक्ति से भरी वह चेतना है जिसके लिए कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने हर चुनौती का सामना किया। अगर हमारे समाज के सभी अंग शक्तिशाली हैं और देश हित में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं तो उसका साफ मतलब है कि सीमा पर तैनात हमारे बहादुर जवान अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और तब 130 करोड़ देशवासी, भारतवासी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मित्रों, चाहे जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, आंतरिक सुरक्षा का मसला हो, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन, सभी जिम्मेदारियों का खूबी निर्वहन करके सीमा सुरक्षा बल ने पराक्रमी हिंदुस्तान और विजयी हिंदुस्तान के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला रखी। आज जम्मू कश्मीर समृद्धि और विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करे, इस दिशा के अनेक प्रयत्न हो रहे हैं। समावेशी विकास हम सबकी प्राथमिकता। अलग अलग क्षेत्रों में अनेक सुधार किए गए हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, इसके लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार की सहायता से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण उठाए गए। और जम्मू कश्मीर के युवाओं की शानदार सफलताएं प्रतिदिन सुर्खियों में आ रही हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल का उदाहरण देख रहा। पिछले साल अक्टूबर में अखबारों की सुर्खियों में एक खबर छपी थी कि श्रीनगर, बांदीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, गुरेज, कंगधार में सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित
भर्ती परीक्षा में जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवान शामिल हुए। यह भविष्य की ओर उन्मुख युवा शक्ति जो अपने आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक अधिकारों से पूर्णतया सजग है। और यह तरक्की का आंदोलन जम्मू कश्मीर के किसी वर्ग विशेष या किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रहने वाला। वो समय गया जब क्षेत्रीय आधारों पर संतुलन बढ़ाया जाता। मैं समझता हूँ कि सबके साथ पूरी तरह से न्याय हो, हर क्षेत्र के साथ, हर व्यक्ति के साथ न्याय हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा। सामाजिक समरसता के मार्ग पर चलकर 1.25 करोड़ जम्मू कश्मीर के निवासियों के विकास की गाथा लिखी जाए और दुनिया के सम्मुख जम्मू कश्मीर की एक नई तस्वीर पेश की जाए, इस रास्ते पर चलने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के अनेक क्षेत्रों को आज़ादी के बाद से पता नहीं किन कारणों से पीछे रखा गया और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। और विशेष रूप से 2019 के बाद जिन नीतियों को जमीन पर क्रियान्वित किया जा रहा है, उससे समाज के ऐसे अनेक लोग जो अब तक अपना हक नहीं पा सके, पहली बार सामाजिक न्याय प्राप्त करने लगे। मैं इस अवसर पर इस क्षेत्र के सभी नागरिकों से श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी की त्याग और सेवा भावना भी आत्मसात करने का निवेदन करूंगा। शास्त्री जी ने कहा था, मैं चाहता हूं कि हर एक शहर का रहने वाला, हर एक गांव का रहने वाला अपने पड़ोसी को देखे कि कहाँ मुसीबत, कौन तकलीफ उठा रहा है, और अगर हमें अपने खाने में कुछ कमी करके भी दूसरों को देना पड़े तो उसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। मित्रों, हम भाग्यशाली हैं, हमें ऐसे महापुरुषों के जीवन दर्शन से नए रास्ते बनाने का सौभाग्य मिला है। लेकिन समाज में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रास्ते से भटक गए। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि ऐसे भटके हुए लोग भी सही रास्ते पर आ गए। और ये चर्चा हुई उत्साही से पड़ोस से भी हो रही, हमारी एकता और अखंडता को कमजोर करने की हो रही। सीमा सुरक्षा बल के हमारे बहादुर जवान पूरी मुस्तैदी से डटे हुए। इनके खिलाफ जब भी मोर्चा संभालने की जरूरत होती है, हमारे जवानों ने संभाला। एक नई चाल प्रारंभ हुई है। मैं समझता हूँ कि नशे में लिप्त करके युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। कठोर कार्रवाई प्रशासन को करेगा ही। मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें सामाजिक सहभागिता और इसे जन भागीदारी का एक आंदोलन बनाया जाए। हमारे समाज की युवा पीढ़ी अगर गलत रास्ते पर चली गई तो मैं समझता हूँ कि विकास की जो मंजिल हम हासिल करना चाहते हैं शायद हम न कर पाएंगे। राष्ट्र में प्राचीन काल से ही शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, आपसी सद्भाव और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंधों जैसे मूल्यों का उदाहरण पूरे विश्व के सामने हमने प्रस्तुत किया। जियोपॉलिटिकल चुनौतियां हमारे सामने जो हैं, और ऐसे में राष्ट्र की अखंडता की रक्षा में सीमा सुरक्षा बल बराबर चौकस रहता है। जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण और इस दशक में राष्ट्र के मुकुटमणि को नई ऊंचाइयों को ले जाने के लिए सीमा सुरक्षा बल से और अधिक योगदान की अपेक्षा रखता हूँ। अतीत में आपका प्रबल संघर्ष स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। आने वाले वर्षों में भी जम्मू कश्मीर समेत संपूर्ण राष्ट्र आपकी उपलब्धियों पर गर्व करे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। फिर से यहाँ के नागरिकों को मैं एक बार हृदय से बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी जो इच्छा थी लंबे समय से आज वो पूरी हुई। इसके वाकई हकदार आप हैं। सीमा सुरक्षा बल और आयोजन में जिन लोगों ने भी सहयोग किया है, उनको मैं एक बार जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और सीमा सुरक्षा बल के लोगों से कहना चाहता हूँ, जवान साहब बता रहे थे तो और भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ म्यूजियम बनाना चाहते हैं, शस्त्र का प्रदर्शन हम कर सकें। इसके लिए जो भी धन की आवश्यकता होगी जम्मू कश्मीर प्रशासन निश्चित रूप से उपलब्ध कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Thank you.
सब लहरी परिवार की तरफ से 370 के बाद कुछ नहीं बदला, जवाब मिल गया उनको। लोग कहते थे 370 हटने के बाद कुछ नहीं बदला जम्मू कश्मीर में, आज उनको जवाब मिल गया कि बदलाव हुआ है। अनुरोध करूंगा कि वे मुझे लगता है कि हर रोज जवाब मिल रहा है, आज नहीं मिला, लगातार मिल रहा है। सर लगातार जो है अक्रॉस से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं थ्रेट्स जो हैं वो आ रही है, लगातार नए चैलेंजेस जो हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर एनिमी से आ रहे हैं। सर किस तरह की प्रिपरेशंस हैं, क्योंकि अभी ऑनसेट से पहले इन्फिल्ट्रेशन बिड्स भी हुई हैं, लगातार कोशिश ये है कि जम्मू कश्मीर में जो पीस प्रोसेस बन रहा है उसको विशेड किया जाए और कहीं ना कहीं जो पॉसिबल असेंबली इलेक्शन है उससे पहले एक डर का माहौल बनाया जाए। मैं आप लोगों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश को बताना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से चौकन्ना है और यहाँ के नागरिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए फोर्सेस तैयार है। लोगों में बेहद ज्यादा अमन और शांति ये जरूर बरकरार रखिए। सर लोगों में बेहद ज़्यादा उत्साह दिख रहा है, क्योंकि देश के कोने कोने से भी आज लोग आए हुए हैं। ये देखकर लोगों को ये आने वाले दिनों में क्या सर हम देखेंगे कि क्या पाकिस्तान भी हो सकता है जैसे अटारी वाघा बॉर्डर में होता है, क्या यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है? मुझे लगता है कि आज ये अच्छी शुरुआत हुई है और अच्छे की उम्मीद ही हमको करनी चाहिए। एक अच्छी परंपरा कायम हुई है और ये लंबे समय से यहाँ के लोगों की अभिलाषा थी। आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, टूरिज्म और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर के इसे पूरा किया है। आने वाले दिनों में इसे और बेहतर बनाया जाएगा। थैंक यू।